पूर्व महिला व बाल विकास मंत्री श्रीमती अनीता बघेल ने राजस्थान प्रदेश सहित विभिन्न मसलों को विधानसभा में पुरजोर ढंग से उठाया। उन्होंने सरकार से बजट में किए गए वादों को पूरा करने पर जोर दिया। श्रीमती बघेल ने बजट 2023-24 पर हुई बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले बजट में जो घोषणाएं की थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो ऐसे में इस साल के बजट में की गई ढेर सारी घोषणाओं को पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि 2013-14 का जो बजट पेश किया गया था उसी के कुछ पार्ट को इस साल के बजट में शामिल कर लिया गया है। इसी प्रकार श्रीमती बघेल ने अजमेर के भी विभिन्न मुद्दे उठाए। पेश है विधानसभा में उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य की वानगी। सदन के नेता द्वारा प्रस्तुत 2023 का बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से कोई भी सरकार हो, जनता उससे ये अपेक्षा करती है कि वो सरकार उसके हित में काम करेगी और जो कहेगी उस वादे को पूरा करेगी, और इसी यकीन के साथ जनता को अपने नेतृत्व पर बहुत भरोसा होता है। मैं जब से ये वाद विवाद प्रारंभ हुआ है तब से माननीय सत्ता पक्ष के सदस्यों को सुन रही हूँ। वो बहुत सारी चीज़ें जो इस बजट में उल्लेखित की गई हैं उनके बारे में बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री जी ने रेवड़ियाँ नहीं बांटी है, ये जनता को सुविधा देने का काम किया है। निश्चित रूप से यदि वो सुविधा के रूप में जनता तक पहुँचे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ कहे और करे नहीं तो ये जनता के साथ में बहुत बड़ा धोखा होगा। माननीय सभापति महोदय, आपको मैं 2-3 चीज़ें, क्या आप कैसे कहते हैं, जब सत्ता में होते हैं तो क्या कहते हैं, जो विपक्ष में होते हैं तो क्या कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का इसी सदन में, इसी बिल्डिंग में दिए गए भाषण का उल्लेख करना चाहूँगी। माननीय सभापति महोदय, जब वर्ष 2009-10 में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे तो उन्होंने महंगाई के बारे में, अभी एलपीजी गैस के सिलेंडर्स की बात हो रही थी, तो महंगाई के बारे में क्या कहा था इन्हीं मुख्यमंत्री महोदय ने, वो मैं उल्लेख करना चाहूँगी। बजट 9-10 का पैरा नंबर 4, जब महंगाई की दर डबल डिजिट में थी तब मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभाव से हमारा देश और हमारा प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। वर्तमान परिवेश में मैं केंद्र सरकार के इस समस्या से निपटने के लिए जो कदम उठाए हैं तथा 2 दिन पूर्व प्रस्तुत केंद्रीय बजट में जो दिशा दी गई है उसके परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास की गति को बनाए रखना संभव हो सकेगा। हमारी सरकार ऐसे कदम और उठाएगी और प्रदेशवासियों को मंदी की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। उस समय माननीय सभापति महोदय महंगाई दर डबल डिजिट में थी, अभी महंगाई दर सिंगल डिजिट में है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी एलपीजी गैस सिलेंडर देने की बात करके महंगाई कम करने की बात कर रहे हैं, जबकि पेट्रोल डीजल के वैट को नहीं घटा रहे हैं। यदि वास्तव में महंगाई कम करनी है तो पेट्रोल और डीजल को वैट को घटाएं, तभी महंगाई कम होगी। और दूसरे बजट भाषण 2010-11 के बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी पैरा नंबर 132 पर कह रहे हैं, वर्तमान में महंगाई की समस्या से हम सभी चिंतित हैं। उस समय सिर्फ चिंतित थे और आज बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। तो भाई ऐसे दोहरा मापदंड क्यों अपना रहे हैं? 9-10, 10-11 में ये आपका बजट भाषण है, ये बजट हमने उठा करके यहाँ विधानसभा में ले आए। अधिकारी नहीं देखते कि हमने 2013 में क्या घोषणा कराई थी। मैं माननीय सदस्यों को भी ये निवेदन करना चाहूंगी कि आप 2013 का बजट उठा करके देखना कि मुख्यमंत्री जी ने कौन सा पैरा भी चेंज नहीं किया, संख्या भी चेंज नहीं करी। इससे और बदतर बात क्या होगी? देखिए माननीय सभापति महोदय, आंगनवाड़ी बच्चों को 2 यूनिफॉर्म, ये इस बजट की घोषणा है। आप 2013-14 जो चुनावी वर्ष था, चुनावी वर्ष का जो बजट भाषण था उसके पैरा नंबर 112
पेज नंबर 42 पर लैंग्वेज भी आप देखिए। समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत 3 से 6 आयु वर्ष की बच्चे शाला पूर्व शिक्षा हेतु आंगनवाड़ी केंद्रों पर आते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों पर आने वाले प्रत्येक बच्चे को 2 यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएगी, जिस पर 50 करोड़ रुपए अनुमानित खर्च होगा। इसमें लगभग 12,23,000 बच्चे लाभान्वित होंगे। और इसी बजट भाषण 2023-24 के बजट 13-14, 23-24 दोनों वर्ष कौन से चुनावी वर्ष हैं, 5वां साल है, 5 साल के कार्यकाल का अंतिम वर्ष है। उसमें फिर कह रहे हैं कि 2 यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाने की घोषणा करता हूं। ये दोनों यूनिफॉर्म 2013 का बजट भाषण भी है, 2023-24 का बजट भाषण भी मेरे पास है। तो माननीय सभापति महोदय, कैसे आप ये कह सकते हैं? और माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी 2-3 चीजों का उल्लेख करते हुए। आपने 2022 में महिलाओं के बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर महिलाओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन महिलाओं के लिए जो पिछले बजट भाषण की घोषणा है, इन बजट भाषणों की सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तब पता पड़ेगा कि कितनी बजट घोषणाएं पूरी हुई हैं, कितनी बजट घोषणाएं सिर्फ ठोसली साबित हुई हैं। आप देखिएगा 20,000 महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम की घोषणा प्रस्तावित थी 2022 के बजट में। वर्क फ्रॉम होम मिला कितनी महिलाओं को है? 1,385। कितना परसेंटेज है? 20,000 का अगेंस्ट 1,385। मेरे को लगता है कि ऊंट के मुंह में जीरा जितना है। फिर आप आगे घोषणा करते हैं कि हम मेट्रो का सेकंड फेज लेके आएंगे, लेकिन मेट्रो के सेकंड फेज का कोई अता पता नहीं है कि कहां गया कहां नहीं गया। आपने इसी प्रकार से 2013-14 के बजट भाषण में घोषणा की थी माननीय सभापति महोदय, और वह घोषणा की थी कि हम प्रत्येक महिला को, अभी थोड़ा सा इसमें चेंज किया, अधिकारियों ने थोड़ी स्मार्टनेस दिखाई है। क्या चेंज किया है? इस बार उन्होंने 2 साड़ी और 1 कंबल की बजाय उन्होंने एक फूड किट का प्रोविजन करवा दिया। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री महोदय से कि कैसे सीधे सीधे रेवड़ी बांटनी है, तो 2 साड़ी और 1 कंबल बोला था पिछली बजट भाषण में। इस बजट भाषण में बोला कि हम फूड पैकेट देंगे। अब ये रेवड़ी नहीं तो क्या, क्योंकि ये पूरी होने वाली नहीं है। आप देखिएगा माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल की घोषणा की, लेकिन 70% शिक्षकों के पद आज भी महात्मा गांधी स्कूलों में खाली पड़ रहे हैं माननीय सभापति महोदय। और इसी प्रकार से 30,000 सफाई कर्मचारी, बहुत ताजुब की बात है। मंत्री महोदय, आपको निवेदन करना चाहूंगी 2013-14 का नगर निगम में हुए पट्टों को लेकर के जो घपला हुआ है उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने का समय दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश के लोगों को राहत देने के लिए प्रदेश में 10 लाख पट्टे बांटने की घोषणा की थी, लेकिन अजमेर नगर निगम ने उसके अनुपात में 25% पट्टे भी नहीं बांटे और अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही आप देखेंगे तो ताज्जुब हो जाएगा कि अजमेर नगर निगम से खाली पट्टे चोरी करके, फर्जी पट्टे, नगर निगम से खाली पट्टे चोरी किए गए, नगर निगम की सील चोरी की गई और सील चोरी करके, खाली पट्टे चोरी करके फर्जी पट्टे बनाए गए। और ताजुब की बात है कि वो फर्जी पट्टे पंजीयन और रजिस्ट्रेशन विभाग से पंजीकृत भी हो गए। और ऐसे 3 पट्टे नगर निगम को ध्यान में आए, पता नहीं और ऐसे कितने पट्टे होंगे जो फर्जी तरीके से बनाए होंगे और जिनको रजिस्ट्रेशन विभाग ने रजिस्ट्री भी उनकी करवा दी। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूँ, नगर निगम के प्रशासनिक विभाग ने पहला जो है अनु कुमावत के नाम से सावन स्कूल के पास कोटड़ा में 70.55 वर्ग गज जमीन का पट्टा जारी किया। दूसरा गिरधारी के नाम से माहेश्वरी स्कूल के पास, कोटड़ा में माहेश्वरी स्कूल के पास की जमीन बहुत कीमती जमीन है और उस पर 160 वर्ग गज का पट्टा जारी हुआ है। ऐसा ही तीसरा सुमन गहलोत के नाम से बैरवा बस्ती कोटड़ा में 227.10 वर्ग गज का क्षेत्रफल का पट्टा माननीय अध्यक्ष महोदय जारी हुआ है। ये तीनों पट्टे नगर निगम से खाली पट्टे चुरा करके जारी किए गए। और इसी प्रकार से माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटड़ा के चौसाला खसरा नंबर 502 की वर्किंग जमाबंदी के नया खसरा 554 और 586 के मीन खसरा जो भी हैं, जो नगर निगम को अप्रैल 2022 को ट्रांसफर हुए एडीए के माध्यम से, ये पूरी की पूरी जमीन पूरी तरह से रिक्त है, खाली है। लेकिन इस खाली जमीन पर 69A धारा के तहत खाली जमीन पर पट्टे जारी कर दिए फर्जी तरीके से, उस पर कब्जा बता करके, जबकि उस पर कोई काबिज नहीं है। करोड़ों रुपए की ये जमीन है। 2200 वर्ग गज की जमीन पर 5 से 7 पट्टे जारी किए गए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जो
फर्जीवाड़ा नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा किया गया है। कम से कम ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को सजा मिले और जिन्होंने ये पट्टे चोरी करने का काम किया, खाली पट्टे चोरी करने का काम किया, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करे, ताकि आइंदा किसी अधिकारी कर्मचारी की हिम्मत नहीं हो इस तरह से खाली पट्टे चुरा करके और जारी करने का। इतना निवेदन माननीय